दोस्तों, एक कहावत आप लोगों ने सुनी ही होगी, तुम डाल डाल हम पात पात। इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं आज के समय में जो फ्रॉस्टर्स हैं, जो साइबर ठग हैं, यानी उनके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। सरकार और आरबीआई जितने भी कदम उठा रही है कि देश के नागरिक सुरक्षित रहें, उनका जो बैंक अकाउंट है वो हैक ना होने पाए, उनकी जीवन भर की गाढ़ी कमाई उनके पास सुरक्षित रहे, जो फ्रॉस्टर्स हैं, जो हैकर्स हैं, जो साइबर ठग हैं, वो ठगी ना कर पाए। लेकिन जो ठग हैं, जो साइबर ठग हैं, जो फ्रॉस्टर्स हैं, वो लगातार इससे एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो बहुत ही स्मार्ट हो चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और 2 मिनट में लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। जीवन भर की गाढ़ी कमाई उनकी 2 मिनट के अंदर समाप्त कर रहे हैं, यानी ठग ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज के समय में हम आपको बताना चाहते हैं, इस समय मार्केट में एक नया ऐसा स्कैम देखने को मिला है, एक ऐसा नया फ्रॉड सामने आया है जिसमें जो साइबर ठग है, ना ही वो आपसे ओटीपी मांगता है, ना ही आपसे बैंक की डिटेल मांगता है, ना ही आपके मोबाइल पर कोई लिंक भेजता है, ना ही आपको डिजिटल अरेस्ट करता है। बस आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज के आने से ही 2 मिनट के अंदर आपका जो बैंक अकाउंट है पूरी तरह से खाली हो जाता है। अब उसमें चाहे 2 लाख रुपए हो या 2 हजार रुपए हो या 200 रुपए हो या 2 करोड़ रुपए जमा हो, उसमें आपकी जरा भी नहीं चलती है। 2 मिनट के अंदर आपका वो बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपसे कुछ भी नहीं लेते, यानी आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और सारा काम उनका हो जाता है। तो आखिर इससे आपको कैसे बचना है, किस तरह से आप बच सकते हैं, अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई को आप कैसे बचा सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, कहां पर इस तरह के मामले पकड़ में आए हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी जीवन भर की गाढ़ी कमाई। और दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि हो सकता है उनकी जीवन भर की गाढ़ी कमाई बच जाए आपके एक प्रयास से। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ताकि आपका जो पैसा है, आपने जीवन भर जो मेहनत की है, गाढ़ी कमाई इकट्ठा की है, कहीं ऐसा ना हो कि फ्रॉस्टर्स के हाथ लग जाए और आप जीवन भर परेशान रहें। दोस्तों, एक बार अगर पैसा फ्रॉस्टर्स के हाथ में लग गया तो बहुत ही मुश्किल होता है उसे वापस पा पाना। 100 में से एक आधा केस को नहीं कहा जा सकता कि पैसा वापस मिल जाए, बाकी पैसा वापस नहीं मिलता है। जो पैसा आपका चला जाता है वो चला जाता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप जितना सावधान रहेंगे, जितना सतर्क रहेंगे, उतना आप इस तरह के फ्रॉड से बचे रहेंगे। दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर ये क्या फ्रॉड है, किस तरह से लोग इसका शिकार हो रहे हैं, आप कौन सी सावधानियां बरत करके इस फ्रॉड से बच सकते हैं। सब कुछ अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही साथ इसे दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य कर देना। इसी तरह के वीडियो भी आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश में एक मामला सामने आया है। कई मामले सामने आए, लेकिन मैं मध्य प्रदेश का एक मामला आपको बता रहा हूं कि सामने आया है। उसमें होता क्या है कि जो व्हाट्सएप होता है उस पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। उसमें नीचे लिखा रहता है गुमशुदा की तलाश। उस व्यक्ति को लगता है कि ऊपर एक ऐसी ब्लर टाइप की फोटो बनी होती है, तो उस व्यक्ति को लगता है कि ये किसी व्यक्ति की फोटो है और इसमें नीचे गुमशुदा की तलाश लिखी हुई है। आप इसमें इसको ढूंढने में सहयोग करें। भाई, वो आपकी भावनाओं को ऐसा पकड़ते हैं कि आपको वो लगता है कि आपको लगेगा कि इसको हम क्लिक करके देख लें किसका फोटो है और हम इसकी जो भी मदद हो सके कर सकते हैं। उसमें लिख देते हैं कि अकेला घर का था, छोटा बालक है, ऐसा है वैसा है, इसके परिवार में कोई नहीं है, तो इसकी ढूंढने में मदद करें, आपका भगवान भला करेंगे। कुछ इस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं और उसके नीचे लिख देते हैं गुमशुदा की तलाश है। उसमें ऊपर एक फाइल थी, उस फाइल में ऐसा लग रहा था जैसे कोई फोटो है, वो ब्लर थी। अब वो मांग रहा था कि आप इसे डाउनलोड करिए। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही उसे डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद फोटो तो ओपन नहीं हुई, हाँ ऐसा लगा कि कुछ डाउनलोड हो रहा है। और डाउनलोड होने के बाद उस व्यक्ति ने देखा कि उसके फोन में कुछ भी डाउनलोड हुआ नहीं, बस वही मैसेज पड़ा रहा। उसके बाद उसने फोन को उठा करके रख दिया, अनजान नंबर से मैसेज आया था। और उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि 2 मिनट के अंदर उसके जो इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, उस सभी के पासवर्ड रीसेट हो जाते हैं। जब तक वो कुछ समझ पाता है, उससे पहले ही उसका जो बैंक अकाउंट है वो जीरो हो जाता है। यानी उसका पूरा का पूरा पैसा, उसके जितने भी बैंक अकाउंट थे 1 2 3, सभी का वो एक्सेस ले लेता है और एक्सेस लेने के बाद उसका पूरा पैसा खाली कर देता है, जीरो कर देता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों कैसे हुआ है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं। जब आपके मोबाइल पर कोई भी मैसेज आता है, उसने क्या किया, अभी तक वो लोग लिंक भेजते थे, तो लोग, सरकार ने अवेयर किया लोगों को, आरबीआई ने अवेयर किया लोगों को कि किसी भी अनजान लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। तो लोगों ने थोड़ा जागरूकता दिखाई, लोगों ने लिंक पर क्लिक करना बंद कर दिया, तो उनका वो मामला फेल होने लगा। अब उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। फिर बीच में उन्होंने सोचा कि अब हम एक एपीके फाइल बनाते हैं।
और उस एपीके फाइल को व्हाट्सएप पर भेजते हैं। और जैसे ही वो इसे इंस्टॉल करेगा, उस इंस्टॉल में होगा क्या कि उसमें एक आपका जो हिडन ऐप होगा वो आपके फोन में या आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपके डिवाइस में जब वो ऐप इंस्टॉल हो गया तो आपके डिवाइस को वो रिमोट कंट्रोल पे दे देगा। जिस हैकर्स ने आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजा है उसके पास आपकी डिवाइस का एक्सेस चला जाएगा, यानी वो बैठ करके आपके फोन को वहां पर चला सकता है। अब आपका डिवाइस है आपके पास में, लेकिन उसका एक्सेस किसी दूसरे पर्सन के पास है। वो ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो चुका है। अब दोस्तों वो ऐप आपको दिख भी नहीं रहा तो आप उसे डिलीट भी नहीं कर सकते। अगर आपको पता चल जाए कि हाँ मेरे फोन में कोई डिवाइस कोई ऐप इंस्टॉल हो गई है, आपको दिख जाए तो आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जब आपको कोई ऐप दिख ही नहीं रहा है और आपका फोन रन कर रहा है, अब दोस्तों होता क्या है कि उस व्यक्ति का जैसे ही वो एक्सेस में जाता है, वो व्यक्ति उसके सारे पासवर्ड को रीसेट करता है, उसके फोन के जो भी पासवर्ड होते हैं, क्योंकि अब उसे ओटीपी वहीं पर उसे उपलब्ध हो रहा है। उसके सामने आपका फोन है, वो ओटीपी वहीं पर ले रहा है, आपके फोन के सारे पासवर्ड रीसेट कर रहा है। आपकी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, जितने भी तरह से आपके बैंकिंग एप्स थे सब में वो लॉगिन करता है। और लॉगिन करने के बाद आपके सभी खातों को वो एक्सेस करने के बाद देखता है कि इसमें कितना बैलेंस है, उठा करके उसे ट्रांसफर कर लेता है। जब आपके खाते जीरो हो जाते हैं तो उसे रिमोट कंट्रोल से हटा देता है। तब उसका एक्सेस आपके पास आता है। जब आपके पास में उसका एक्सेस आता है तब तक आपका बैंक अकाउंट जीरो हो चुका होता है। अब आपके पास रोने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। तो दोस्तों आप क्या करें, किस तरह से आप बचे, ताकि क्या सावधानी बरते ताकि आप बच सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इस फ्रॉड से बचने के एक दो रास्ते हैं। किस तरह से अगर आप सतर्क रहेंगे, मैं तो नहीं कहता हूं कि 100% आप बचे रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है अगर आप थोड़ा सतर्क और सावधानी बरतेंगे तो काफी हद तक आप बचे रहेंगे। हो सकता है कि आपके साथ ये धोखाधड़ी ना हो, क्योंकि दोस्तों जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो लगातार नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार आरबीआई को समझ पाती है उससे पहले ही वो कुछ नया कर देते हैं। अब अभी तक आप लोग देख रहे थे कि डिजिटल अरेस्ट चल रहा था, वो सीबीआई ऑफिसर बनकर के कॉल कर रहे थे, वो इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर के आपको कॉल कर रहे थे, डिजिटल अरेस्ट में ले रहे थे, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे थे, लोगों से लूट रहे थे पैसा। सरकार ने, आप लोगों ने देखा कि जब आप अक्सर किसी को कॉल करते हैं तो उससे पहले एक संदेश आप लोगों को सुनाई पड़ता है कि ये फर्जी हो सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो कॉल आती है तो ये फर्जी हो सकते हैं। तो सरकार इस तरह के प्रयास तो कर रही है, लेकिन उसके बावजूद ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं, ये मैंने आपको बताया ना कि तुम डाल डाल हम पात पात। आरबीआई सरकार जितने भी कदम उठाती है उससे एक कदम आगे फ्रॉडस्टर्स उठा देते हैं। तो कुल मिलाकर के वो बहुत ही ओवर स्मार्ट हो चुके हैं, बहुत ही नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो इससे आप किस तरह से बच सकते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात तो यह है कि आपका जो व्हाट्सएप है उसमें आप लोगों को देखना है कि एक ऑप्शन होता है ऑटो डाउनलोड का, कि आपके फोन में जो भी फाइल्स आती है वो ऑटो डाउनलोड ना हो, चाहे वो फोटो हो चाहे वो वीडियो हो। आप उसे लगा दीजिए कि जब मैं परमिशन दूंगा तभी वो डाउनलोड हो। तो सबसे पहली बात तो आपको ये करनी है कि आपको अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में जाना है, वहां पर जो ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन है उसे आपको बंद कर देना है। आपके फोन में जो भी फोटो आए या फिर जो भी वीडियो आए या जो भी लिंक आए या जो भी फाइल्स आए, आप डाउनलोड करेंगे तो ही डाउनलोड होगी, अदरवाइज वो डाउनलोड नहीं होगी। तो इस चीज को आप लोगों को कर लेना है, तुरंत कर लेना है, क्योंकि अगर आपके फोन में ऑटो डाउनलोड लगा रहा तो होगा क्या कि फोन आपकी जेब में ही पड़ा रहेगा, कोई फ्रॉडस्टर आपको फाइल भेजेगा, वो इंस्टॉल हो जाएगी और उसके बाद वो एक्सेस आपके फोन का ले लेगा, आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देगा, आपका फोन कहीं रखा ही रहेगा, यानी आपको छूना भी नहीं। जब आप फोन देखेंगे तब तक आपका सारा बैंक अकाउंट जीरो कर चुका होगा। तो ऑटो डाउनलोड आपको बंद कर देना है। आपको ये कर देना है कि जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो होगा, नहीं डाउनलोड करेंगे तो नहीं होगा। तो इसको आपको एक्टिव कर लेना है, इनेबल कर लेना है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, किसी भी अनजान नंबर से अगर इस तरह के कोई भी मैसेज आता है जिसमें आपको लिखा है कि आपको लगता है कि कोई फोटो बनी है, कुल मिलाकर के अगर अनजान नंबर से आपको मैसेज आया है तो आप पूरी तरह से पहले श्योर हो जाइए कि इस व्यक्ति ने इसमें क्या भेजा, कोई फाइल तो नहीं है, सिर्फ फोटो ही आपको भेजी है या फिर कोई फाइल है इसमें। तो अगर आप इसे श्योर नहीं कर पाते हैं तो आप उस पर क्लिक मत करिए, क्योंकि सरकार आप लोगों से लगातार कह रही थी कि अभी तक आप लोग अनजान लिंक पर क्लिक मत करिए, लेकिन अब उन्होंने लिंक का मामला ही हटा दिया। अब वो फोटो और वीडियो टाइप का भेज रहे हैं, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है मेरे किसी दोस्त, रिश्तेदार, किसी मित्र ने मुझे कोई फोटो भेजा है, कोई गुड मॉर्निंग संदेश भेजा है, किसी का कोई गुमशुदा हो गया है उसका मुझे मैसेज भेजा है कि इसको ढूंढने में मदद करें। इन फाइल्स पर आपको क्लिक नहीं करना है दोस्तों। अगर आपने इन पर क्लिक किया, वो डाउनलोड हो जाएगी, आपके फोन में हिडन रूप से डाउनलोड होगी, इंस्टॉल हो जाएगी और वो अपना काम करने लगेगी। तो आपको ध्यान रखना है। अब मैं तो यही कहूंगा आपसे कि अगर आपके पास किसी भी अनजान नंबर से कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है, आप लोग उसको ब्लॉक कर दीजिए, आप उसे मत क्लिक करिए। जिसको आपको नंबर देना है आप उसे नंबर दीजिए और उसका नंबर आप अपने फोन में सेव करिए। उस नंबर से अगर, और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है दोस्तों, ऐसा नहीं है
कि सिर्फ अनजान नंबर से ही ऐसा होगा। हो सकता है बहुत सारे मैंने देखा है जो फ्रॉस्टर्स होते हैं ऐसा भी करते हैं कि वो फाइल्स को ग्रुप में सेंड करवा देते हैं। पता नहीं उसमें कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि आपके फोन में जितने भी ग्रुप्स हैं उन किसी ना किसी ग्रुप के माध्यम से आपके फोन में वो फाइल आ जाएगी किसी के द्वारा। तो आपको ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि जिनके नंबर आपके पास में सेव हैं या जिन ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं उसमें जो फाइल्स आएगी उसको भी आपको जांच परख के ही क्लिक करना है। इसीलिए मैंने कहा है कि डाउनलोड, ऑटो डाउनलोड आप बंद कर दीजिए। ऑटो डाउनलोड बंद कर देंगे तो कोई भी फाइल्स चाहे वो जान वाले नंबर से आई हो या अनजान वाले नंबर से आई हो इंस्टॉल नहीं होगी फाइल। अब आपको ध्यान रखना है जब आप व्हाट्सएप खोलेंगे, उसे इंस्टॉल कर रहे हैं, जब आप देखेंगे फाइल्स को देखेंगे, जब आप श्योर हो जाए कि हाँ ये फोटो ही है या फिर ये वीडियो ही है तभी आप उसे डाउनलोड करिए, अदरवाइज डाउनलोड मत करिए, उसे डिलीट कर दीजिए। उस पर लॉन्ग टैप करिए और उसके बाद उसे डिलीट कर दीजिए। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि अनजान नंबर से अगर किसी का मैसेज आया है उसे आप क्लिक ही मत करिए, उसे ब्लॉक कर दीजिए। या तो आप उसको कॉल के माध्यम से पहले उसको कंफर्म करिए कि है कौन। अगर आपको लगता है सामने वाला आपका कोई दोस्त रिश्तेदार है तो उसका नंबर आप सेव करिए, उसके बाद उसने जो फाइल्स भेजी है आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन अनजान नंबर से आई हुई फाइल्स को आपको ब्लॉक कर देना है, नंबर को ब्लॉक कर देना है। जो भी फाइल भेजी गई है आपको बिना डाउनलोड किए उसे डिलीट कर देना है। अब दोस्तों ये काम अगर आप कर लेते हैं तो काफी हद तक आप सुरक्षित हो जाएंगे। जब तक आप उस लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपके फोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं होगा। वो एक एपीके फाइल होती है, वो ऐप को इंस्टॉल कर देती है और हिडन रूप से इंस्टॉल करती है, आपको दिखता भी नहीं, आपके फोन में रन भी करने लगती है और आपके फोन का पूरा डेटा भेज देती है। फिर चाहे वो गैलरी हो, कुल मिला फोन तो आपका उनका रिमोट कंट्रोल पे ही चला जाता है। यानी आपका फोन का एक्सेस उसके पास है। वो चाहे तो गैलरी के फोटो निकाल ले आपके, वो चाहे तो आपके वीडियो देखे, वो आपके जो भी बैंकिंग एप्स हैं आपके फोन में उनका इस्तेमाल करे। कुल मिलाकर के दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि गैलरी में ही आप अपने आधार की फोटो, पैन कार्ड की फोटो, एटीएम की फोटो, अपना पिन, ये सभी रखते हैं। ये काम भी आप लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि उसका एक्सेस उसके पास पहुंच जाएगा तो सभी डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल उसके पास पहुंच जाएंगे। वो उनको अपने पास रख लेगा, क्लोन बना करके भविष्य में कभी भी किसी के साथ वो घटना दुर्घटना इस तरह की कर सकता है। तो आप लोग अपनी फोटो में जो गैलरी होती है वहां पर इस तरह के आप डॉक्यूमेंट अपने मत रखिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इतना काम आपने कर लिया। उसके बाद भी अगर आपको कभी भी लगता है कि मेरे साथ ठगी हुई है या होने वाली है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको लगता है आपने किसी फाइल पर क्लिक कर दिया है, किसी अनजान आपने फाइल पर क्लिक किया है, कोई फाइल आपके फोन में, अब आप कैसे समझेंगे कि आपका फोन हैक हुआ है? फोन दोस्तों होगा क्या कि आप देखेंगे कि लगातार आपको लगेगा कि आपकी बैटरी, जब आप यूज नहीं कर रहे हैं तब भी आपकी बैटरी लगातार गिर रही है। ये एक साइन होता है कि आपका फोन रिमोट कंट्रोल पर है। दूसरी चीज है आपका फोन हैंग कर रहा है। भाई आप यूज नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी उसमें कभी लाइट जल जा रही, कभी लाइट ऑफ हो जा रही है, इसका मतलब यह है कि आपके फोन को रिमोट कंट्रोल पर कोई यूज कर रहा है। इसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपका फोन बिना यूज करने पर भी हीट हो रहा है, इसका यही साइन होता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका फोन रिमोट कंट्रोल पर हो। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए। अब दूसरी चीज आती है, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि हाँ मेरा फोन यहाँ पर हैक हो चुका है या मैंने किसी लिंक पर क्लिक कर दिया है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपने फोन को रिस्टोर कर देना है। जी हाँ दोस्तों, फैक्ट्री रीसेट कर देना है। जब आप फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो आपके फोन में जितने भी इस तरह के ऐप्स होंगे वो सभी अनइंस्टॉल हो जाएंगे, आपका फोन नया जैसा हो जाएगा, लेकिन उसमें आपका जो भी पर्सनल डाटा है वो भी चला जाएगा। तो अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप अपने फोन को तुरंत स्विच ऑफ कर दीजिए। जब आप अपने फोन को स्विच ऑफ करेंगे तो वो व्यक्ति आपके फोन का जो एक्सेस है जिसके पास में, वो आपके फोन को एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक आपका फोन ऑफ रहेगा। जब आप फोन ऑन करेंगे तो फिर से उसके पास उसका एक्सेस चला जाएगा रिमोट कंट्रोल के माध्यम से, लेकिन जब तक आपका फोन ऑफ है तब तक वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फिर 1930 पर आपको साइबर सेल का नंबर है, साइबर हेल्पलाइन का, उस पर कंप्लेन करनी है। उनको आपको पूरी बात बताना है कि मैंने किस लिंक पर क्लिक किया है, किस तरह से आपके फोन में क्या गतिविधियां हो रही हैं। अगर आपके पास में हो सकता है, अगर आपका फोन जैसे ही रिमोट कंट्रोल पर जाएगा आपका फोन हीट होगा, आपके फोन में लाइट जलेगी, लाइट बंद होगी, उसके बाद आपको बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा कि आप पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं। इस तरह का अगर आपके साथ में जरा भी इस तरह का कार्य होता है तो तत्काल आप बिना देरी किए 1930 पर कॉल करिए, अपने बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करिए और उनसे आप बोलिए कि आप मेरी सभी सर्विसेज को ब्लॉक कर दीजिए। फिर चाहे वो यूपीआई हो, नेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, जितनी भी सर्विसेज हैं आप उन्हें तत्काल ब्लॉक करा दीजिए, ताकि हो सके तो आपका बैंक खाता सुरक्षित बच जाए। अगर अभी आपका पासवर्ड रीसेट नहीं हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो रीसेट करके आपके बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर रहा है और इसके बाद वो ट्रांजैक्शन करेगा। उससे पहले ही आप अपने जो बैंक अकाउंट है उसे फ्रीज करा दीजिए। तो दोस्तों अगर इस तरह की आप सावधानी बरतेंगे तो आप अपने बैंक अकाउंट को बचा पाएंगे, आप अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई को बचा पाएंगे। अदरवाइज 2 मिनट के अंदर जो फास्टर्स हैं, जो साइबर ठग हैं,
वो आपका पूरा पैसा, जीवन भर की गाढ़ी कमाई उड़ा ले जाएंगे और आप हाथ पर हाथ मलते रह जाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करिए, इसे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करिए, ताकि किसी की जीवन भर की गाढ़ी कमाई बच सके, फ्रॉस्टर्स के हाथ ना लगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।